ये बात है सन 1930 की, जब सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत देश गोरों के काले अंधेरे में फंसा हुआ था। जब अपनों में एकता भाव टूटी, तब न जाने कितने विदेशियों ने हमारे देश की संपत्ति लूटी। अंग्रेजों ने तो करीब 300 साल तक न सिर्फ यहाँ की संपत्ति लूटी, बल्कि अपनी हुकूमत भी चलाई। सिपाही दंगे के बाद भारत का युवा जाग चुका था। क्रांतिकारी नेताओं के अगुवाई में हर प्रदेश में, हर एक स्तर पे आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले युवकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। गोरों की बदसलूकी के घोर अंधेरे के बीच में भी इनकलाब का मशाल जलाए कुछ हमारे सर फिरे नौजवान अपनी मातृभूमि की लाज बचाने घर परिवार त्याग कर चल रहे थे। नेताजी की कर्मभूमि बंगाल के 3 योद्धा युवा कुछ कर दिखाने के जुनून से एक साहसी कदम उठाकर देश में एक आदर्श और गोरों में एक खौफ पैदा करके अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। चलिए देखते हैं उनकी एक वीर गाथा। भारत माता की शपथ खा के कहते हैं कि हम सिम्सन की बलि मां काली की चरणों में चढ़ाकर ही मानेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? जानते हैं दिनेश बाबू, कठिन है किंतु असंभव नहीं। दादा चाय। किसके बारे में बात चल रही है? सिम्सन के बारे में। बस इन अंग्रेजों को मिटाना है। जानते हैं छोटे बाबू, मिटाना ही पड़ेगा। वो कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। उसी कहावत की तरह इस देश में बसे कुछ सांपों की मदद से ये साले अंग्रेज यहाँ पर डेरा जमा के बैठे हैं। बोस बाबू कहते थे कि हमारा नया हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन के घर में घुस के मारने की धैर्य और क्रोध दोनों रख सके। ये तो हमारा ही घर है और कोई हमारे घर में आके हमारे भाई बहनों पर जुल्म ढाए, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दादा, इसका मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं? उनके हथियारों को ले जाने वाली गाड़ी को लूट लेंगे तो कैसा रहेगा? ये तो थोड़े समय के लिए दर्द दे सकता है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे दिए हुए घाव उनको सदियों तक खुजाने पर मजबूर करे। मतलब हमारा वार बड़ा भी होना चाहिए और निशाने पे भी लगना चाहिए, वरना सब लोगों के सामने मजाक बन के रह जाएंगे। उससे भी बढ़कर वो हमारे वार से सतर्क होकर हमारे आगे की योजनाओं पर अड़चन ला सकते हैं। इसलिए तो हमें युक्ति और शक्ति दोनों से काम लेना होगा और हम कहीं भी और कभी भी चूक नहीं सकते। अगर बड़ा धमाका बड़ी जगह पे होगा तभी उसकी गूंज हर तरफ गूंजेगी। मतलब एक ऐसा धमाका जो सिर्फ कलकत्ते को नहीं पूरे हिंदुस्तान को हिला दे और यह ऐलान कर दे कि भारत माँ की बच्चों की ताकत को कोई कम ना समझे। सिम्सन को मार दे क्या? अगर सभी राजी है तो सवाल यह उठता है कि उसको कब, कहां और कैसे मारा जाए। उसके बीवी बच्चों को धमका के उसे ब्रिज के पीछे बुला के मार दे तो? ये हमारे उसूलों के खिलाफ है बादल, क्योंकि हमारी दुश्मनी सिम्सन से है, उसके परिवार से नहीं। लेकिन क्या किया जाए? सिम्सन जब सुबह दौड़ के लिए जाता है तभी उसकी सिक्योरिटी कम होगी और उसे मारने में आसानी भी होगी। ये तो छोटा धमाका होगा दादा। पहले भी बोला था ना, बड़ा धमाका हो और उसकी गूंज हर तरफ गूंजे। उसके खाने में जहर मिला दे तो? नहीं दादा, उससे भी बड़ा। उसकी गाड़ी को उड़ा दे तो?
उससे भी बड़ा। उसका अपहरण करके तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हमारी भी यही इच्छा है कि उसको तड़पा तड़पा कर बहुत बुरी मौत दे, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि अंग्रेजी खबरी हर तरफ फैले हुए हैं और हमें इस बार चूकना नहीं है, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। दादा, उसको भी उस अंग्रेजी कुत्ते लोमैन की तरह मार दे तो? नहीं बादल, ये नहीं हो सकता क्योंकि उस समय दादा के साथ बहुत सारे साथी थे और वो कुत्ता अकेले बाहर भी निकलता था, लेकिन ये साला गीदड़ अकेले बाहर निकलने से डरता है। तो दादा वो अकेले कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं। वो अकेला सिर्फ एक जगह पे मिल सकता है। कहाँ? उसके ऑफिस में। उधर ही घुस के मार दे तो? असंभव लगता है दादा। पक्के इरादों को तोड़ना मुश्किल होता है बादल। असंभव है, किंतु हमारे पास पक्की योजना हो तो सिम्पसन की मौत तय है। इससे हमारे जान को खतरा है। क्यों बाबू, जान से इतना प्यार? जान से प्यार नहीं दादा, बस उसकी मौत का जश्न नहीं मना सकते ना, इसका गम है। दादा, दादा ये रहा नक्शा। क्या है प्लान? सेक्रेटरिएट बिल्डिंग किधर है? हावड़ा ब्रिज के पास। मतलब हमें ऐसा जाना होगा जैसे कि हम पे ब्रिज के ऑफिसर्स की नजर ना पड़े। इसके लिए तो हमें नाव से जाना पड़ेगा। ब्रिज वाले ऑफिसर्स को तो पार कर लेंगे, लेकिन अंदर वाले ऑफिसर्स को पार कैसे करेंगे? हमें अंदर जाने के लिए कुछ परमिशन तो चाहिए होगा। इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, वो है अंग्रेजी कपड़े। इससे अंदर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन सिम्पसन तक कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास एक विचार है। हम सिम्पसन से मिलने का अपॉइंटमेंट मांगे तो? किस वजह से मांगेंगे? हम इंटरव्यू लेने के लिए अंग्रेजी पत्रकार बन के जा सकते हैं और इससे हमें अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। शाबाश छोटे बाबू, बहुत खूब। तो आज 5 दिसंबर है, कल का अपॉइंटमेंट मांगे तो? देखिए दादा, इनको तो अपने ही जन्मदिन पे मरना है। नहीं नहीं दिनेश बाबू, सारी तैयारी के लिए 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो प्लान क्या है दादा? हम गेट नंबर 5 से अंदर जाएंगे। लेकिन इस गेट पर तो बहुत सारे गार्ड्स होंगे। लेकिन ये गेट पार्क के बहुत ही करीब है, हमें भागने में आसानी होगी। लेकिन मारेंगे कैसे? अगर अंग्रेजों के हाथ आ गए? जैसे उसको मारना था, हम अपने आप को मार लेंगे। अगर उससे भी बच गए तो? हमारा हमेशा का साथी है ना, केसियन। केसियन मतलब? पोटेशियम साइनाइड, एक ऐसा विषैला पदार्थ जिसके लेने के 20 सेकंड के अंदर ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। मतलब 8 तारीख को सिम्पसन गोली चढ़ेगी। जरूर छोटे बाबू। तो ये तय है कि हमारा वार कुछ ऐसा होगा जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
उनका काम हो चुका था। माँ काली के चरणों में सिम्पसन की बलि चढ़ चुकी थी। उसके बाद तीनों ने अपनी जान भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया। बेनॉय ने अपने आप को गोली मार दी और वो पूरी तरह से घायल हो गया। 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई और बादल ने केसियन खाकर अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। कुछ महीनों बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। यकीन करता हूं कि लोग ये बलिदान सदियों तक याद रखेंगे। भारत माता की। प्यारे दर्शकों, हमने तो ऐसे हजारों अनसुनी घटनाओं में से एक वीर गाथा आपको सुनाई है। क्या हमारी पीढ़ी इनको पहचानती है? क्या 15 अगस्त को हर साल इनके नाम हमारी जुबान पे आते हैं? क्या हम इनको इनके बलिदान का सही तरह से सम्मान दे पा रहे हैं? सोचिए और चलिए हर एक की सोच बदलते हैं।